हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। आज मैं आपके लिए एनएसओ का सेट ए लेकर आई हूँ जो 18 अक्टूबर 2024 को हुआ था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको बताना है कि कितनी यूनिट क्यूब। ऊपर आप देख रहे हो कि 4 क्यूब्स है, 1 2 3 एंड 4, तो नीचे भी 4 होगी तो 4 + 4 8 हो गया। नीचे क्यूब जो सामने से दिख रही है वो है 8। जब इसको ऐड करेंगे 4 + 4 + 8 इज 16, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द गिवन पैटर्न्स केयरफुली, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वाटर गन्स इन पैटर्न 6। पैटर्न 1 में आप देख रहे हो कि 4 वाटर गन्स, पैटर्न 2 में 8 वाटर गन्स है, यानी 4 × 2 करेंगे तो इक्वल्स 8। पैटर्न 3 में 12 वाटर गन्स है, दिस मीन्स 4 × 3 इक्वल्स 12। दिस मीन्स फोर्थ पैटर्न 4 × 4 16 होगा एंड फिफ्थ पैटर्न 4 × 5 यानी 20 एंड सिक्स पैटर्न इज 4 × 6 यानी 24। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 24। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए, बी एंड डी में आप देख रहे हो कि ये चेस पीस है एंड ऑप्शन सी में आप क्या देख रहे हो, इट इज कैरम कॉइन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द कोड फॉर सम लेटर्स आर गिवन बिलो। लेटर्स दिए हुए हैं और उनके कोड दिए हुए हैं, तो फाइंड द कोड फॉर स्कोर। तो सबसे पहले स्कोर लिख लेंगे, उसके बाद उसके कोड लिख लेंगे, तो फिर हमको स्कोर का कोड पता चल जाएगा। एस का कोड है हैशटैग एंड सी का कोड है स्टार, ओ का कोड है डिवाइड एंड आर का कोड है मल्टीप्लाई एंड ई का कोड है $। अब आपने जो स्कोर का कोड निकाला है उसको आप ऑप्शन से मैच करा लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए हमारा, हमने जो स्कोर का कोड निकाला उससे मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम ऑप्शंस विच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। तो आपको ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा पार्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप इजीली देख सकते हो कि ये पार्ट मैच कर रहा है अभी ऑप्शन से। अब क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक साइंस का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द मेथड बाय व्हिच रॉ फूड आइटम्स एक्स एंड वाई कैन बी प्रिजर्व। बच्चों पिक्चर में आप देख रहे हो फिश एंड चिकन है, तो रॉ मीट जो होता है दैट कैन बी प्रिजर्व इन फ्रीजर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। ऑप्शन ए हमने अनस्क्रम्बल करा तो ये आया कैनिंग, ऑप्शन बी फ्रीजिंग आया एंड ऑप्शन सी बॉइलिंग आया। तो मीट को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 7, refer to the names of animals given in the box and select the option that correctly categorizes them into egg-laying and birth-giving animals। तो हम देख रहे हैं कि कंगारू, थर्ड रैट, 4 एंड 8 राइनासोरस, दीज आर बर्थ गिविंग एनिमल्स। तो ये हम बी ऑप्शन में देख रहे हैं कि बर्थ गिविंग एनिमल्स में 3 4 8 दिया हुआ है जो कि सही है, तो बाकी सारे एग लेइंग एनिमल्स है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर स्ट्राइक आउट every alternate letter to get the name of an animal and select the correct statement regarding it। जब फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करके अल्टरनेट लेटर्स को हम कट करते जाएंगे तो ये टॉर्टॉइस बना। टॉर्टॉइस की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है टॉर्टॉइस के बारे में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज अ सेल्ड रेप्टाइल। Question number 9, which of the following statements about first aid is incorrect? Option A, in case of minor burns, wash the burnt area with cool running water. This statement is true. Option B, if a person faints, avoid crowding around the person. It is also true. Option C, in case of bee sting, apply a paste of baking soda. This statement is also true. Option D, in case of get hurt while playing in the park, pour hot boiling water on the wounded area. This statement is wrong. So option D is correct. Question number 10. Read the given statement and select the option that correctly fill in the blanks. Men of Maharashtra occasionally wear a turban called dash and women of Maharashtra wear sari known as dash sari. तो जो महाराष्ट्र में मैन जो टर्बन पहनते हैं या कैप पहनते हैं उसको कहते हैं फेटा। महाराष्ट्र में वुमेन जो साड़ी पहनती है उसको कहते हैं नवारी साड़ी। नवारी साड़ी भी स्टाइल यार्ड साड़ी। तो आप ये देख रहे हो कि ऑप्शन ए में है, so option A is correct. Question number 11. Which of the following is not a characteristics of the item shown in the given picture? अब पिक्चर में क्या देख रहे हो, रबर स्लीपर। इसकी प्रॉपर्टीज
कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। तो फर्स्ट ओपेक, यस रबर इज ओपेक। ऑप्शन बी मैग्नेटिक, यस रबर मैग्नेटिक नहीं होता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी भी सही है, इट इज़ फ्लेक्सिबल भी होता है। एंड ऑप्शन डी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है रबर के, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नेटिक। Question number 12. Which of the following planets rotates in the opposite direction of Mercury? Option A Jupiter, option B Saturn, option C Uranus, option D Neptune. Option C is correct. बच्चों यूरेनस एंड वीनस ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं और बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। सो ऑप्शन सी इज नंबर 13. Which of these Indian festival is not linked to the phases of moon? Option A Diwali, option B Eid, option C Vaishakhi, option D Karwa Chauth. Option C is correct, Vaishakhi. Question number 14. Which of the following plant parts belongs to the plant that is adapted to grow on hills? तो बच्चों हिल्स पे जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर्स नहीं होते और फ्लावर्स की जगह कोन्स होते हैं। तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हो कौन है। So option A is correct. Question number 15. Roots of mangrove trees grow out of the soil because option A, their roots cannot penetrate the clay soil. Option B, main root is profusely branched and there is no room for roots to thrive. Option C, clay soil is sticky and does not have enough air for the roots of plant to breathe. बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो क्लेई सॉइल स्टिकी होती है जिसकी वजह से वो एयर नहीं ले पाते, इसीलिए वो ब्रीथ करने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं मिट्टी से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16. मैच द गिवन कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना। तो स्टमक का मैच देखते हैं क्या है। सीक्रेट सलाइवा ये नहीं है। डज नॉट डाइजेस्ट एनी टाइप ऑफ फूड ये भी नहीं है। रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। ए का होगा 4. बी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज। लार्ज इंटेस्टाइन का होगा डज नॉट डाइजेस्ट एनी टाइप ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पे फूड डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो सी का सेकेंड इज करेक्ट। डी माउथ, माउथ का होगा सिक्रेट सलाइवा, डी का फर्स्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17. नेम्स ऑफ हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड। फर्स्ट वर्ड देख रहे हो हील बन रहा है, सेकेंड इज रेन, थर्ड वर्ड इज स्नो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3. Question number 18. Refer to the given figure and select the option that correctly identifies margin and lamina. तो you can take screenshot of this picture. Parts of leaf, इसमें हर एक part clearly mentioned है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन सी इज करेक्ट। W is margin and V is lamina. Option C is correct. Question number 19. Select the incorrect statement. Option A, down feather help bird's body warm. This statement is true. Irgit is a bird that has wading feet. ये भी सही है। ग्रिट इज एक वेडिंग बर्ड है, इनके लंबे लंबे पैर होते हैं जिससे कि वो वेड कर सके थ्रू वाटर। पेंगुइन्स हैव अ हैवी बॉडी एज कम्पेयर टू अदर बर्ड्स एज दे डू नॉट हैव हॉलो बोन्स। इट इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज कॉमन अमंग द फूड आइटम्स शोन इन द गिवन बॉक्स। आप क्या देख रहे हो, घी, हनी, बटर मिल्क एंड चीज़। तो सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 21. Strike out every alternate letter starting from first one and select the option that gives the name of professional person that deals with gathering and writing news and stories for magazine and newspaper. तो जो गैदरिंग न्यूज़ करता है, राइटिंग न्यूज़ लिखता है, स्टोरीज लिखता है, उसको क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट आपको ढूंढना है कि किस में जर्नलिस्ट आ रहा है। बच्चों आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी एंड सी में जे लेटर है ही नहीं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बार हम स्ट्राइक आउट करके देख लेते हैं अल्टरनेट लेटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22. सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द सिंबल यूज्ड ऑन मैप विद इट्स नेम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैनाल। Number 23. Read the given statement and select the option which is unscrambling correctly identifies X. X is a mineral that is used to make pencil lead. तुम्हें पता है पेंसिल लेड जिससे बनती है वो होता है ग्रेफाइट। सो ऑप्शन बी इज। क्वेश्चन नंबर 24. आइडेंटिफाई द ऑर्गन सिस्टम टू विच द ऑर्गन एक्स शोन इन द गिवन पिक्चर बिलोंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट द ऑर्गन सिस्टम। तो आप ये देख रहे हो एक्स क्या है, एक्स इज स्टमक। अब इसमें आपको ये बताना है स्टमक का फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए, इट कंट्रोल्स आवर एक्शन एंड सेंस ऑफ फीलिंग एंड थिंकिंग। ये तो हमारा ब्रेन होता है।
तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ये होती है किडनी। ऑप्शन सी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। C option is correct. Question number 25. To reduce force X on a carom board while playing, talcum powder is applied. The force X is the force dash. ये force X क्या है? जो कि to reduce force X on carom board while playing. तो talcum powder डालते हैं तो frictional force कम होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, अप्लाइड बाय हैंड ऑन स्पंज बॉल। ऑप्शन बी, दैट मेक्स इट टफ टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन सी, दैट पुल्स डाउन ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ। ऑप्शन डी, दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग। यस, फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो कि हमें स्लिप होने से बचाता है जब हम चलते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26. आइडेंटिफाई द चेंज ऑफ स्टेट shown in given diagram. Now select the item that can undergo this change at room temperature. तो आप इसमें देख रहे हो कि फर्स्ट वाला सॉलिड है और सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसमें से क्या हो सकता है? तो सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है वो मोथ बॉल्स एंड नैप्थलीन बॉल्स होती है। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स? तो ऑप्शन ए में देख रहे हो कि ये फ्रूट नीचे गिर रहा है, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी में काइनेटिक एनर्जी शो हो रही है। ऑप्शन डी में आप देख रहे हो डॉग इज मूविंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एग्जाम्पल है रीस्टोरिंग फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 28. X is a material whose molecules are not very closely packed but has fixed volume. Select the option that correctly identifies the example of material X. X मटीरियल जो है वो नॉट क्लोजली पैक्ड है एंड बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये लिक्विड का होता है। तो हमें ऑप्शन में देखना होगा कौन से में दोनों पेयर में लिक्विड है। तो केरोसिन एंड कोकोनट ऑयल इज द करेक्ट आंसर क्योंकि दोनों ही लिक्विड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29. Ramya has one box of toys which is very heavy. She is trying to pull the box with the help of a rope as shown in given picture. Which of the following statement is correct regarding it? Option A. If a cart with wheels is placed below the box, then amount of pulling force needed to move the box will reduce. अगर इस बॉक्स के नीचे व्हील्स लगा देंगे तो ये बॉक्स इजिली मूव करेगा और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, if box is pushed down a slope then effort will put by her will reduce. This statement is also correct. Option C, lifting the box and carrying it on head will reduce Ramya's effort. This option is incorrect. So option D is correct, both A and B. Question number 30. Refer to the given figure X and Y. Select the incorrect statement regarding them. बच्चों X is sea breeze and Y is land breeze. बच्चों सी ब्रीज डे टाइम में होती है। तो डे टाइम में लैंड की जो एयर होती है वो वार्म होती है। तो जो भी चीज़ अगर वार्म होगी तो लाइट होगी और हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी एयर। और सी के ऊपर की जो एयर होती है वो कूल एयर होती है। तो जब वार्म एयर ऊपर जाती है तो सी ब्रीज उसकी प्लेस ले लेती है। तो इस तरीके से सी ब्रीज ब्लो होती है। लैंड ब्रीज नाइट में ब्लो होती है। नाइट में लैंड एयर कूल हो जाती है। के ऊपर की जो एयर होती है वो वार्म रहती है क्योंकि वो दिन भर की हीट को एब्जॉर्ब किए होती है। तो वार्म एयर हमेशा हल्की होती है इसलिए वो ऊपर जाती है। फिर कूल एयर लैंड से सी की तरफ ब्लो होती है तो लैंड ब्रीज कॉज होती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन ए, इन एक्स एयर अबव द लैंड इज कूल कॉजिंग द एयर टू बिकम डेंस एंड राइज अप। तो हम एक्स क्या है? सी ब्रीज। तो सी ब्रीज में हम देख रहे हैं कि अबव द लैंड इज कूल नहीं है, वार्म है, causing the air to become dense and rise up. So this statement is incorrect. Option A is incorrect. Incorrect statement है, हमें पूछ रहा है। So option A is correct. बच्चों अब 31 to 35 अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन नंबर 31. Refer to the given flow chart and select the option that correctly identifies plants P to S. आपको P, Q, R, S को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से प्लांट है। बच्चों अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में जो आपको सबसे इजी लगे सबसे पहले आप वही आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि टेस्टल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट एंड हैज़ लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो ये मोस्टली बच्चों को पता होता है कि ऐसे प्लांट जो कि लीफ मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में, तो ऐसे प्लांट कौन से होते हैं? डेजर्ट प्लांट। और इसमें डेजर्ट प्लांट कौन सा है?
एस में आप देखो बनियन ट्री, शुगर केन, पीपर प्लांट एंड कैक्टस, वेरी इजी। तो लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन ये कैक्टस में होता है, सो एस इज कैक्टस। तो बच्चों आप देख रहे हो कि एस में कैक्टस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 32. Study the given table and select the property of material that is incorrectly mentioned. So we have two materials, diamond and iron. तो देखते हैं डायमंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं सही। इट इज़ लेस्चरस, यस इट इज़ राइट। इट इज़ हार्ड, इट इज़ ऑल्सो राइट। इट इज़ नॉट डक्टाइल, क्रॉस, ये भी सही है। डायमंड इज मेलेबल, इसमें टिक किया हुआ है, डायमंड मेलेबल नहीं होता, ओनली आयरन मेटल्स मेलेबल होते हैं। सो मेलेबल डायमंड का जो है ये यही वाला प्रॉपर्टी गलत दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं मेलेबिलिटी ऑफ डायमंड है कि नहीं। ऑप्शन ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, ऑप्शन बी मेलेबिलिटी ऑफ डायमंड, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, रिफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. Name of how many items found in first aid box are hidden in the word grid. तो आप इस ग्रिड में देख रहे हो कॉटन एंड मेडिसिन है। सो इस ग्रिड में 2 फर्स्ट एड बॉक्स में रखने वाले आइटम है जो इस ग्रिड में दिए हुए हैं। 2. नेम ऑफ हाउ मेनी आइटम्स शुड बी अंडर एडल्ट सुपरविजन आर हिडन इन द वर्ड ग्रिड। इसमें सिर्फ एक ही मिला है, नाइफ, सो 1 ऑप्शन है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, रिफर टू द गिवन फूड वेब एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आंसर्स the following questions. 1. How many food chains are there in the given food web? Second, how many carnivores are there in the given food web? बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि 5 फूड चेन्स हैं इस फूड वेब में। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपको कि कितने कार्निवोर्स हैं इसमें। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो हर्बीवोर्स को ईट करते हैं। तो इसमें 3 कार्निवोर्स हैं, एक तो ये बर्ड है, दूसरी ये स्नेक है एंड दिस वन इज टाइगर। सो 3 carnivores are there. So option B is correct. Question number 35. Read the given statements regarding different methods U, V, W and X of purification of water and identify them. 1. Method U and V are together used to separate mud from muddy water. तो हम ये जानते हैं कि जो muddy water को जो हम separate करते हैं सॉइल को अलग एंड वाटर को अलग, तो ये प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो यू इज सेडिमेंटेशन एंड वी इज डिकेंटेशन। स्टेटमेंट 2, टी लीव्स फ्रॉम टी कैन बी सेपरेटेड यूजिंग सेम मेथड एज डब्ल्यू। वैसे तो टी लीव्स एंड टी को जो हम अलग करते हैं वो सीविंग से करते हैं, बट सीविंग है नहीं, फिल्ट्रेशन है, तो इट में भी कि हम इसको फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। सो डब्ल्यू इज फिल्ट्रेशन। Statement 3. Harmful bacteria present in water can be killed by using method X. Yes, जो वाटर में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो क्लोरिनेशन मेथड से किल होते हैं। सो मेथड X इज क्लोरिनेशन। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने प्योरिफिकेशन मेथड को आइडेंटिफाई कर लिया, आप उसको एक साइड में लिख लोगे, उसके बाद ऑप्शन से मैच कराओगे। अब आप ऑप्शन रीड करते हैं हम लोग। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग U, V, W एंड X। तो हमने लिख लिया है, तो अब देखते हैं कि ऑप्शन सी में वही है जो हमने निकाला है। तो W कैन बी फिल्ट्रेशन whereas X कैन बी क्लोरिनेशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल।